हेलो फैमिली, स्वागत है आप सभी का वापस से होमली टॉक पर। और आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग के बारे में। क्या आपको पता है आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग की वजह से शुरू होती है। वो कैसे? जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा दबा हुआ, छोटा या अंडर कॉन्फिडेंट या दुखी महसूस करते हैं। वो सभी चीज़ें हमारी दिमाग की उपज होती है, उसमें हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं होता। और कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगती है। कई बार लोग हमें हर्ट करते हैं, कभी कोई सिचुएशन हमें हर्ट करती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है। हम कहीं जा रहे हैं, कोई खाना मुझे, अगर मैं कोई खाना खा रही हूँ वो मुझे पसंद नहीं आए तो वो चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के पीछे सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न होता है कि हम इन सिचुएशंस को या रिलेशंस को या कोई भी ऐसी चीज़ हुई उसको हम इतना ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं अपने दिमाग में कि वो फिर हमें ही दबाने लगती है। मतलब हम उस सिचुएशन को, उस चीज़ को उतना ज़्यादा पावर दे देते हैं कि वो हमें ही दबाना शुरू कर देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के पीछे सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न होता है कि हम इन सिचुएशंस को या रिलेशंस को या कोई भी ऐसी चीज़ हुई उसको हम इतना ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। लेकिन जहाँ आपने वो पावर जो लोगों में आपने बांटी हुई थी या उन सिचुएशंस में बांटी हुई थी या जिस चीज़ को आप एक हक दे रहे थे कि वो आपको आकर हर्ट करे, और आप अगर वो पावर, वो हक उनसे छीन लेते हैं वापस, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको दबा सके। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रिलेशन है, आपने उन्हें उतनी पावर दी हुई है कि हाँ वो आपको हर्ट करे। आप बार बार वो किसी बात पर आप कुछ कह रहे हैं, उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, फिर आप बार बार जाकर उन्हें मना रहे हैं, तो उनकी वो आदत पड़ जाती है। उसके बाद वो आपको और ज़्यादा ओवर पावर करने लगते हैं। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे लोगों से अपनी जो पावर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, उससे अच्छा है वो पावर आप दूसरों को न बांट कर खुद के पास रखें। लेकिन जो हम ये पावर वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या ये रिटर्न तौर पर है, या मतलब इसका इसका कोई प्रूफ है कि हाँ तुमने पावर किसी सामने वाले को दी हुई है, या उस तरीके का कुछ? ये सभी कुछ हमारे माइंड के अंदर होता है। हम खुद ही खुद मन में, दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें सोच लेते हैं और फिर उसी चीज़ में फंस कर रह जाते। तो सभी कुछ सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमने कोई जंग अपने दिमाग के अंदर जीत ली तो ऑलरेडी हम 90% वो जंग जीत चुके हैं। बस अब हमें समाज को दिखाना बाकी है। लेकिन अगर कोई फाइट हम अपने दिमाग में ही हार चुके हैं तो हम उसे फिजिकली कभी भी नहीं जीत सकते। तो हमारा दिमाग इतना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के अंदर। जो भी हम डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हैं, कोई भी हम टास्क कर रहे हैं या कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ के अंदर हमारा दिमाग इतना काम करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कई बार जैसे हमें अगर कोई डिजीज़ लग गया और हमने अगर दिमाग में ठाना हुआ है कि हाँ हम इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, तो हम ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमें वो सिग्नल देता है कि हाँ, हमारी बॉडी को कि हाँ हमें ठीक होना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम दिमाग से मान लेते हैं कि हम ठीक नहीं होंगे, भले ही वो छोटा सा डिजीज़ क्यों ना हो, हम कितनी भी मेडिसिन खा लें, कितने भी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाकर अपना इलाज करा लें, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती लोगों की। और फिर वो एक रीज़न देते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, हम तो इतना अच्छा वो डॉक्टर का इलाज भी करा रहे हैं, ये है वो है। वो सब कुछ आपके दिमाग के अंदर होता है, वो दिमाग का खेल होता है। तो गाइज, आज के लिए होमली टॉक पर बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।